शिवेंद्र कुमार शर्मा जी। जी सर। आप आप मूलतः मधुबनी के में कांगी गांव के रहने वाले हैं। जी और वैसे तो आपका परिवार दरभंगा शहर में रहता है। जी आपकी उम्र लगभग 36 साल है और इतनी कम उम्र में मोदी केयर कंपनी में आप डायरेक्टर लेवल पर चले गए। जी डायमंड डायरेक्टर या पता नहीं क्या है, मतलब आपकी सफलता की कहानी जब आपकी जुबानी सुनता हूँ जी तो मुझे लगता है कि ब्रह्मट के सदस्यों को बताना चाहिए जी कि एक समय जीवन में असफलता की ओर गए थे और सफलता के मुकाम पर चले गए। जी और मैंने सुना कि 43,000 जी लोग आपके अंडर में काम करते हैं। जी कि इस मुकाम तक हासिल करने के लिए ये कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आप इस मुकाम तक पहुंचे? सर, ये सब कुछ सबसे पहले तो आप सब लोगों का, बड़े लोगों का आशीर्वाद है जो मेरे अंदर ये सोच परमात्मा ने डाली कि मैं कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा करूं। और दूसरी चीज़ कि माहौल का इफेक्ट मैं मानता हूं, जीवन में हर सेक्टर के अंदर माहौल का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, योगदान होता है कि आप कैसे माहौल में, कैसे लोगों के साथ, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किन को फॉलो करते हैं, किन को सीखते हैं, किन को सुनते हैं, उस पर पूरी की पूरी चीज़ लाइफ का निर्भर करती है, मैं जैसा समझा। चूँकि मैं एक एवरेज मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया था और बहुत सारी चीज़ें जीवन में देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। इस इंडस्ट्री के अंदर आके बहुत सारी चीज़ों को सुनने और सीखने और समझने का मौका मिला पहली बार कि लाइफ ऐसी भी जी जा सकती है और इस तरीके के भी लोग दुनिया में हैं। और फिर उन लोगों से मैं इंस्पायर होकर के इसके ऊपर काम करना शुरू किया। लगातार तकरीबन 5 साल लगे। पहली पड़ाव तो मेरी सक्सेस नहीं हुई, मैंने 2 साल एक और कंपनी में काम करना शुरू किया था इसी सपनों के साथ, लेकिन वो कंपनी किसी कारण से 2008 से 10 के बाद ख़त्म हो गई। तो मैं काफ़ी निराश हो गया, काफ़ी डिप्रेस हो गया बीच में कुछ दिन। फिर मैं अपने पिताजी के साथ उनके निजी क्लिनिक पे उनके साथ जाना आना शुरू किया और मन ही मन ये चल। आपके पिताजी मधुबनी में डेंटिस्ट हैं? जी, मधुबनी में गोगरडिया एक जगह है, वहाँ पे उनका डेंटिस्ट हैं? जी दंत चिकित्सक है और पिछले लगभग 45 साल से वहाँ वो जाते आते हैं, तो उन्हीं के तो साथ। उस समय तक पिताजी के साथ जुड़ गए, फिर आप मोदी केयर में कैसे आ गए? जी, उसी बीच हमारे एक पुराने मित्र जो कभी हमें पुरानी कंपनी में मिले थे, उनकी सक्सेस अच्छी होने लगी मोदी केयर में, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आ जाओ बनारस एक बार बैठते हैं और देखते हैं। तो मैं इसको समझने बनारस गया था और बनारस जाने के बाद मुझे उन्होंने होटल में बैठा के सब कुछ समझाया, मुझे अच्छा लगा और मेरे बहुत सारे सवाल थे, उन तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए, संतुष्टि मुझे मिली और मैं फिर से दोबारा अपने आप को मजबूत किया अंदर से और फिर से मैं उतरा। उसके बाद मैं पीछे मुड़ के 2014 से आज तक नहीं देखा हूँ और दिन प्रतिदिन मुझे सफलता स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के आशीर्वाद से मिलती गई, सब कुछ बेहतर होता गया। चलिए, अंतिम सवाल है छोटा सा कि मुझे जो जानकारी मिली आपसे कि 43,000 में सिर्फ एक ब्रह्मट समाज के एक नौजवान आपके साथ थे, बाकी सारे के सारे नॉन ब्रह्मट हैं। जी जी। तो क्या क्या ब्रह्मट समाज के लोग आपसे मोदी केयर से जुड़ने के लिए अपील नहीं करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं करते हैं? सर, मुझे तो ये पता नहीं चलता है कि मैं तो कई बार कई लोगों को अप्रोच किया हूँ, बट मैं जैसा फील किया हूँ कि लोग पता नहीं क्यों नहीं जुड़ते हैं, मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है अंदर ही अंदर कि मैं ऐसे सैकड़ों परिवार की ज़िंदगियाँ मेरे साथ बदल रही है, सैकड़ों लोग अपनी अच्छी इनकम ले रहे हैं, सैकड़ों लोग गाड़ियाँ ले रहे हैं, सैकड़ों लोग विदेश घूम रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे ब्रह्मभट्ट युवा को क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं भी इस बात को सर अभी तक नहीं समझ पाया हूँ। हाँ, जबकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब है लोगों। एक मैंने सुना है कि मधुबनी टांगी में कोई एक नौजवान है जो आप ही के ग्रुप में है वो, और वो कभी वो साइकिल होती थी कि नहीं होती थी, लेकिन अब उनके पास कार भी है। क्या नाम है जी, वो? आप अपने वो समाज के वो हैं, मोदी केयर में अकेला आपके साथ ब्रह्मट समाज के हैं? जी, वो जितेंद्र कुमार महाराज हैं सर, और वो पान की दुकान है उनकी, मोबाइल रिचार्ज और पान की दुकान थी मेरे घर के ठीक सामने अपोजिट में। और वो मेरे से ही इंस्पायर हुआ और मेरे ही ग्रुप में किसी ने उसे अप्रोच किया और वो उसके साथ स्टार्ट किया। अल्टीमेट वो मेरे ही ग्रुप में आता है और वो 13 महीना पहले, लगभग 14 महीना हो चुका है अब, वो आया था। तो उसके पास बाइक भी नहीं थी, साइकिल थी। तो उन्होंने 4 महीना दिन रात मेहनत किया, फिर पहला बाइक लिया यामाहा का
जिससे गांव में लोग हंसने लगे, बोले कि पता नहीं कहाँ से लूट के ला रहा है, बहुत तरह की बातें होने लगी। और फिर जब बाइक लिया तो दोबारा अभी 13 महीना हो गया है, मतलब 1 महीना पहले, 1 या 1.5 महीना हुआ होगा, वो उन्होंने एक छोटी सी कार भी ले ली है, हुंडई की योन, और अब वो कार से घूम रहा है। बेहद खुशी है इस बात की कि मैं एक शख्स मेरे साथ आकर के कम से कम कुछ तो किया। और वो अविवाहित है? जी अविवाहित है, 19 साल का लड़का है। बहुत अच्छा। तो बहुत लोग चाहे तो मोदी केयर या इस तरह की कंपनी से जुड़ के अपनी जिंदगी बना सकते हैं। जी 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 समाज में खुशहाली आ सकती है। जी जरूरी नहीं कि आप ही के साथ जुड़े, किसी के भी साथ जुड़े, लेकिन जी उतरे मैदान में, उतर मैदान में अपना लाभ, अपने को प्रॉफिट की पोजीशन में ला सकते हैं। जी 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 उनके घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जी सर। चलिए, शुभकामना आपको, और मैं समझता हूँ कि आप और ऊंचाइयों पर जाइए। थैंक यू सर। जरूर याद रखिए, और मंथन में जरूर आइएगा। मंथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी सर, मंथन तो बहुत बेहतरीन चीज़ है सर। मैं पहली बार आया था दिल्ली, और मैं कई बार जाने का सोचा लेकिन नहीं जा पाया। बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं कोशिश करूंगा जितने बार मंथन होंगे, मैं इंडिया में अगर किसी कोना में रहूंगा तो ज़रूर पहुंचूंगा। अगर इंडिया के बाहर रहूंगा तो हो सकता है मैं भी ना आ पाऊँ, लेकिन इंडिया में रहूंगा तो मैं हर मंथन में ज़रूर शामिल होऊंगा सर। और मुझे आशा है कि आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, कम से कम जानकारी देंगे। और ऐसे तो मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, फेसबुक से मुझे अपडेट तो मिलता ही है। चलिए, धन्यवाद आपको, शुक्रिया। ओके, थैंक यू सर।